हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करूँगी आप सब लोग अच्छे होंगे। अब मैं अपने नए ब्लॉग में आई हूँ। सुबह मॉर्निंग का भी टाइम हो रहा है 6:45 और वैसे 6:30 बजे मैं उठ गई थी, बट ऐसे करते करते बोलते ना, मैं जल्दी से अचानक से नहीं उठती क्योंकि मेरा सर ना फिर दर्द होने लगता है। तो मैं 6:30 बजे उठ गई थी। फिर कभी मैं यूवी को थोड़ा बीच बीच में उठा रही थी, कभी कुछ, तो मेरी नींद फिर अच्छे से खुल गई। तो उसके बाद मैं अभी पौन करते करते 6:45 बजे मैं किचन पे आई। तो यहाँ पे मैंने रात को सब्जी काट के रखी हुई थी, शिमला मिर्च की सब्जी काटी थी मैंने, और वो सब्जी मैंने फ्रिज से निकाल दिया था। जो रात को आटा बचा होता है वो भी मैं निकाल देती हूँ क्योंकि फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता है जब तक मैं रोटी बनाने का टाइम आता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी निकाल दी है, आटा निकाल दिया है, आलू छिलने लग गई हूँ मैं सब्जी के लिए। और आलू यहाँ पे मेरे छिल भी चुके हैं और अब मैं इन आलूओं को फ्राई करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च में अगर हम आलू डालते हैं ना तो उसको पहले फ्राई करते हैं। अगर हम जब तक फ्राई नहीं करेंगे वो, अगर हम डायरेक्ट दोनों सब्जी डालेंगे तो फिर वो सब्जी ना, शिमला मिर्च ज़्यादा ना गल जाती है, क्योंकि वो थोड़ा, जो वाली सब्जी होती है वो थोड़ी गल जाती है, बहुत सॉफ्ट होती है। और आलू थोड़े हार्ड होते हैं तो उनको टाइम लगता है पकने में। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि पहले ही आलू को हम तेल में फ्राई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गरम करने के लिए, और यहाँ पे मेरी सब्जी आप देख ही रहे होंगे, मैंने काट के रख दी है। और यहाँ पे मैं अब आलू डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। और रात के कुछ बर्तन ना धो के मैंने स्लिप में रखे थे, तो वो मैं जस्ट उस सब्जी, जब मेरे आलू जब फ्राई हो रहे थे तब मैं उन बर्तनों को रैक में रख रही थी। तो उसमें रखने में रखने के बाद मैं साथ के साथ अपना आटा भी गूंद देती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि मेरा आटा भी जल्दी गूंद जाए। मैं यूवी के लिए रोटी बनानी होती है और मुझे मेरी सब्जी भी साथ के साथ बनती रहे। और यूवी का भी ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया था। यूवी के लिए मैंने पनीर की भुर्जी पहले बना दी थी साथ के साथ, वो मैंने दिखाया नहीं है आपको। इसमें मैंने उसी टाइम कर दिया था, चढ़ा दिया था, क्योंकि पनीर की भुर्जी बनने के लिए तो ज़्यादा कोई खास टाइम नहीं लगता। नॉर्मल जल्दी जल्दी प्याज में, जब शिमला मिर्च की सब्जी के लिए मैं कट कर रही थी, तब मैंने पनीर की भुर्जी के लिए भी कट कर लिया था। तो मैंने साथ के साथ कर दिया था मैं, मतलब वो अपने पे डिपेंड होता है ना कि आप कितने फास्टली काम करते हो। क्योंकि अगर जैसे आपकी स्पीड अच्छी है तो आप फिर ना जल्दी आपके हाथ से ना काम आप फास्ट करने लग जाते हो। तो यहाँ पर मैंने तवा धो दिया है। रात को भी चाहे मैं ना, मेरी आदत अब ना, मैंने कंटिन्यू अपनी आदत बना दी है कि यूवी के लिए रोटी बनाने से पहले ना, चाहे वो यूवी के लिए हो चाहे मैं सुबह, अगर मैं सुबह रोटी बना रही हूँ तो सबसे पहले मैं तवा धोती हूँ। मैंने बिना तवे को धोए हुए मैं ना रोटी नहीं बनाती, क्योंकि रात को तवा ऐसे ही रहता है किचन में तो पता नहीं लगता कब, मतलब कॉकरोच भी कभी कभार आ जाते हैं कभी कुछ। तो मेरे को ना ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं सोचती हूँ कि उसको धो के रखूँ ना, तवे को धो के बनाऊँ रोटी उसमें, तो वो चीज़ ठीक रहती है। तो यहाँ पे मैं यूवी के लिए रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं यूवी के लिए लंच के लिए अभी बना रही हूँ, क्योंकि अभी ऑफिस जाने वालों के लिए तो टाइम है, बट यूवी का टाइम नहीं होता, यूवी को जल्दी जाना होता है इसीलिए। तो यहाँ पे मेरी यूवी के लिए रोटी बन गई है। तो अब यहाँ पे यूवी की रोटी बस बन चुकी है और मैं यूवी का लंच रेडी कर रही हूँ। जो ये मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी उसके लिए वो मैंने लंच में डाल दिया है। और यहाँ पे रोटी रेडी हो चुकी है। अब मैं रोटियों में घी लगा दूँगी। थोड़ी रोटियों में घी लगाने के बाद ना, रोटियाँ थोड़ी सॉफ्ट रहती है ना स्कूल के लिए, तो मैं रोटियों में घी लगा देती हूँ। यहाँ पे मैं यूवी के लिए पेपर कट कर रही हूँ। ये फूड पेपर होता है जो हम बटर पेपर होता है जो हम यूज़ करती हूँ मैं इसके लिए। पहले तो मैं फॉइल पेपर यूज़ करती थी, बट फॉइल पेपर के भी ना काफ़ी रिव्यूज़ ना अब अच्छे नहीं आते, तो मैंने इस बार ना बटर पेपर यूज़ किया है, तो मैं अब उसके लिए बटर पेपर यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये यूवी का लंच पैक हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ यूवी को उठाने। तो यहाँ पे मैं यूवी को उठा चुकी थी। मैंने वो ना वीडियो में कैप्चर नहीं किया। तो अब मैं यूवी को नहला के उसको अब मैं रेडी कर रही हूँ, स्कूल के कपड़े पहना रही हूँ उसको। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश करती हूँ बहुत कि वो जल्दी जल्दी रेडी हो जाए। यहाँ पे साथ के साथ इसके पापा भी इधर से उधर घूम रहे हैं। वो भी उठ गए थे, यूवी के साथ ही उठ गए थे वो भी। आजकल वैसे वो जल्दी चले जाते थे, अब थोड़ा सा अपने अपने आराम से टाइम से निकलते हैं। तो
मैंने यहाँ पे यूवी को रेडी कर दिया है और यूवी अब आ गया है। उसको मैं बहुत देर से आवाज़ दे रही थी कि नीचे गाड़ी वाला भैया आ गया है, यूवी जल्दी आओ। तो बोल रहा था बस मम्मी आ रहा हूँ आ रहा हूँ। फिर जल्दी जल्दी उसको बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में ले जा रही थी। सुबह मेरा ना बहुत जल्दी जल्दी भगने वाला काम होता है और इसको जल्दी से करके उस टाइम भैया भी आ चुके थे। मैं वहाँ पे खड़ी थी तो भैया थोड़ी सी दूरी खड़े थे, फिर मेरे को देख के वो आगे आ गए तो मैंने यूवी को यहाँ पे गाड़ी में बैठा दिया है। ये ले बोतल पकड़, बोतल पकड़, बोतल बोतल। ओके बाय। जो ये टाइम होता है ना, इतना अच्छा मौसम हुआ होता है इस टाइम, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ठंडा ठंडा। और यहाँ पे ना इस टाइम डेली ना कौवा आता है, डेली रूटीन है इसका कौवे का आने का। तो यहाँ पे जैसे ही सुबह मॉर्निंग में आता है या दिन में भी आ जाता है, उसको जब भी भूख लगती है वो तब भी आ जाता है। उसको पता है मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे मिलता ही है। तो ना आटा होता है ना, तो मैं आटा रख देती हूँ, जैसे ही रखती हूँ ना उसको खाना खाने लग जाता है और खा के फिर चले जाता है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि ना, मतलब वो भी वेट करता है कि हाँ मुझे यहाँ से खाना मिलता है, तो वो ज़रूर आता है यहाँ पे। एक दिन पहले तो बीच में इसने बंद कर दिया था आना कौवे ने, लेकिन अब तो वो डेली बेस पे आता है, वो डेली आता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब सबको ब्रेकफास्ट देने की तैयारी हो रही है। मैंने चाय बना दिया यहाँ पे। और अभी तो किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ होता है क्योंकि सबको खाना देना, खाना बनाना है सारा ना, स्लिप ये सब चीज़ें ना गंदी रहती है। तो जब तक ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर यहाँ पे ना पूरा सफाई का काम स्टार्ट करती हूँ पूरी स्लिप में। तो यहाँ पे अब मैं देखो कितना गंदा हो रखा है यहाँ पे स्लिप। तो अब मैं उसी को ही साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे साफ़ करने के बाद यहाँ अब ले रही हूँ मैं टिफ़िन, जिसमें मैं अब रखूँगी ग्रेप्स, जो ना मेरे हस्बैंड ले जाते हैं लंच के लिए। तो यहाँ पे मैं ग्रेप्स यहाँ पे इनके तोड़ के इनके बर्तन में रख दूँगी। एंड फिर उसके बाद उसको धो के फिर थोड़े टाइम तक ना मैं इसी बर्तन में ना टिफ़िन में पानी भर के रख देती हूँ, जब तक वो नहीं ले जाते, जब तक अंदर बैठे हुए हैं, जब वो ऑफिस जा रहे होते ना। फिर इसके बाद मैं जब पानी भर के रख देती हूँ ना बाउल में, थोड़ा पानी में भिगा के रखती हूँ मैं अंगूर को, तो थोड़ा ठीक हो जाता है, वो थोड़ी ठंडक सा हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने फिर रख दिए है सारे अंगूर काट के इसमें। अब आती है बारी बर्तन धोने की। जिस टाइम मैं पूरा खाना वाना बना के किचन विचन साफ़ करके मैं आ जाती हूँ बर्तन धोने के लिए, क्योंकि जो बर्तन काफ़ी सारे पड़े होते हैं ना सिंक में उस टाइम, तो वो मैं उस टाइम के बर्तन ना उसी टाइम फटाफट धो देती हूँ। मैं बाद ये नहीं सोचती कि मतलब मैं बाद में धोती हूँ, क्योंकि अभी अगर धो दिया, क्योंकि उसके बाद मेरे को मैं सीधा पोछा लगाने लग जाती हूँ। तो अगर अभी धो देती हूँ ना तो बहुत रिलैक्स फील होता है कि चल किचन का काम पूरा कंप्लीट हो गया, किचन में कोई काम नहीं है अब। तो अब आ जाती हूँ मैं, मेरा पोछा आधा लग चुका है, अब थोड़ा बहुत रह गया है पोछा मारना भी मेरा। तो यहाँ पे मैं अपना पोछा मार रही हूँ। तो गाइस अब मेरा ये पोछा लगने वाला है सारा। अब पोछा लगने के बाद मैं नहाऊंगी, नहाने के बाद पूजा करूंगी एंड पूजा करने के बाद ब्रेकफास्ट करूंगी। शायद मैं वो कैप्चर ना कर पाऊँ वीडियो में, तो इसीलिए मैं अभी आपको बता दे रही हूँ। तो गाइस सारा सुबह मॉर्निंग का काम करने के बाद अब टाइम आता है दिन के 1 बज रहे हैं अभी। और मैं अब यहाँ पे यूवी के लिए, यूवी आने वाला है स्कूल से, तो मैं अभी से रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। मैं चावल धोऊंगी, उसके बाद मैं चावल रेडी कर दूंगी यूवी के लिए। तो यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिया है। और जो फ्रिज में दाल थी ना, जो अभी जैसे कि थोड़ी बहुत सब्जियां बच जाती है, सुबह की सब्जी बच जाती है या फिर रात की सब्जी होती है, तो इस टाइम मैं सारी सब्जियां ना निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना गैस में वो सब्जी भी चढ़ा दी थी, सब्जी भी मैंने गर्म कर दी थी। और अब मैं यहाँ पे धो रही हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट के बर्तन। जो मैंने सुबह ब्रेकफास्ट किया था वहाँ पे कुछ बर्तन रह गए थे। मैं सोचती हूँ कि ना थोड़ी देर बाद करूँगी, फिर उस टाइम ना थोड़ी थकान सी हो जाती है, क्योंकि रेगुलर काम करते रहो और बैठो ना, आराम ना करो, तो फिर थकान से आ जाती है। तो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद वो थोड़े बहुत जो बर्तन पड़े थे वहाँ पे, तो वो अब मैं धो रही हूँ उन बर्तनों को। और यहाँ पे मेरी जो दाल थी, दाल को मैं यहाँ पे गरम कर रही हूँ।
दाल को गर्म करने के बाद उसमें मैं डायरेक्ट छोंका लगा दूँगी। और यहाँ पर यूवी का फ़ोन आ गया था कि यूवी आ चुका है, तो मैं यूवी को लेने नीचे आ गई हूँ। और यूवी को आज लग रही थी बहुत प्यास, जैसे मिला बोल रहा मम्मी मेरे को बहुत प्यास लग रही है। तो अब मैं इसको घर लेके जा रही हूँ। यहाँ पे यूवी अपने शूज़ उतार रहा है। उसको मैं बोलती हूँ कि यूवी अपने आप सीखो, अपने आप करो, तो मैं उसको अपने आप सिखाती हूँ कि तू अपने आप किया कर। यहाँ पे मैंने पानी में ना निरमा डाल के रखा हुआ था कि यूवी अगर आएगा तो उसके कपड़े में भिगा दूंगी। तो यहाँ पर मैंने यूवी को बोला कि यूवी आप शर्ट निकालो, क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन था, तो यूवी शर्ट निकाल दो, आपने इसमें डाल दो, भिगा दो इसको। फिर मैंने बाद में मैं यूवी को जब देखा कि यूवी के कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, तो यूवी को मैंने बोला आप भी आज गंदे हो रखे हो, पूरा हाथ वो खेलता होगा स्कूल में, तो वहाँ पे सारे हाथ वाथ ना उसके पूरे गंदे हो रखे थे, ब्लैक हो रखे थे, पूरे मिट्टी लगी हुई थी। तो उसको आज मैंने नहला दिया, ऊपर से गर्मी भी इतनी थी बहुत ज़्यादा, मैं इसको नहला ही देती हूँ मैं। तो आज इसको मैंने नहला दिया यहाँ पे। अब मैं इसको रेडी कर रही हूँ, उसके लिए मैं टी शर्ट देख रही हूँ, उसकी कोई टी शर्ट थोड़ी हल्की सी ना वो मिल जाए, जो अब तो गर्मियाँ आ गई, मोटी टी शर्ट पहनाऊंगी तो उसको ना स्वेटिंग बहुत आती है, उसको गर्मी बहुत लगती है। तो मैं वही देख रही थी कोई हल्की टी शर्ट हो तो इस टाइम मैं इसको पहना दूँ। तो यहाँ पे वो मेरे साथ भी प्लेइंग कर रहा था, मेरे साथ खेल रहा था कि मम्मी आ जाओ। उसने पाउडर लिया, अब मेरे को लगाने लग गया था, बोल रहा मम्मी आ जाओ, मैं आपके साथ हैप्पी होली खेलूंगा। तो वो देखो उसने अपने मुंह में कैसे पाउडर लगा के रखा हुआ है और मेरे को भी लगा रहा था। और फिर उसके बाद मैंने टी शर्ट ना उसके लिए दूसरी निकाल के रखी हुई थी, उसने दूसरी टी शर्ट पहन ली थी। फिर मैंने उसको बोला यूवी ये हल्की टी शर्ट है, इसको पहनाती हूँ। तो बोला नहीं मम्मा मैं खुद पहनूंगा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ ना, आप बोलते हो कि आप बड़े हो गए हो, तो अब मैं खुद टी शर्ट पहनूंगा। मैंने दिखाओ आपने कैसे पहनी टी शर्ट। तो हाँ उसने टी शर्ट बिल्कुल ठीक पहनी हुई थी। तो यहाँ पे मैंने अब यूवी का जो खाना था वो रेडी हो गया था, मैं यूवी को यहाँ पे खाना देने लग गई हूँ, क्योंकि यूवी को ना भूख लग जाती है। वो पहले उसका टाइम था 1 बजे घर पे आना, और अब हो चुका है 2 बजे छुट्टी, तो वह आता है घर में 2:30 बजे तक, तो उसको बहुत भूख लग जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ मैं जल्दी जल्दी से ना उसको गर्म खाना फटाफट से उसको दे दूँ कि उसको थोड़ी भूख मिट जाए, उसको भूख काफ़ी लग रही होती है। तो यहाँ पर मैंने यूवी को दे दिया है खाना, और यहाँ पर मेरे कुछ बर्तन है, यूवी का टिफ़िन है, तो जो उसको मैं धोने लग गई हूँ यहाँ पर। तो गाइस अब मेरा यहाँ पे काम होने वाला है ख़त्म किचन का, और मैं खाना बाद में खाऊंगी जब मेरे कमरे का काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ना अब गर्मियाँ काफ़ी आ गई है, और मैंने यहाँ पे जो शीट लगा रखी थी ना उस शीट को निकाल रही थी। थोड़ी वहाँ पे ना जाली वाली थी, उसको मैं साफ़ कर रही थी, और कूलर की जो पंखड़ियाँ हैं ना सामने उसको भी साफ़ कर रही थी, क्योंकि काफ़ी मिट्टी विट्टी बहुत टाइम से बंद था और मिट्टी उसमें जम गई थी। तो बस मैं उसको काम में लगी पड़ी हूँ, और यहाँ पे ये युवेन आ जाता है और देख रहा होता है मम्मी आप क्या कर रहे हो, आपने कूलर खोल दिया। वो बहुत खुश हो गया कूलर देख के कि मम्मी अब कूल हवा आएगी। मैं हाँ अब इसको मैं साफ़ कर दूंगी ना, फिर हम कूलर चलाएंगे, यहाँ पे पानी भर देंगे तब कूलर चलाएंगे। तो बस गाइज वहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, और मैं ये काम को जारी करती हूँ। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।